प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, इनके घर में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। वचन उनकी जिंदगियों में 100 गुना प्रतिफल देकर आए। बोलो आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा? आज करेगा। हाँ, विश्वास के साथ सुनेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सब जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। क्या आप मेरे प्रभु के लिए ताड़ी बजा सकते हैं? यस। कितनी जोर से बजा सकते हैं? सुने, आज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की एक ही शिकायत हो, बहुत सारे लोगों की एक ही शिकायत होती है, 2-3 कंप्लेंट हैं बस। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, मेरे घर में शांति नहीं है, बरकत नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरा भला कब होगा। सबकी एक ही शिकायत है। बोलो हालेलुया। लेकिन जो लोग आज विश्वास से सुनेंगे, प्रभु का आत्मा काम करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके घर में शांति आए? क्या आप चाहते हैं जिस बात के लिए आप चिंतित हैं वो चिंता खत्म हो जाए? यस। क्या आप चाहते हैं जो परमेश्वर से मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए? यस। हाँ और आमीन में सारी बातें पूरी होंगी आज। मैं बोलती है हाँ और आमीन में आमीन। शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। यस आमीन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि अगुवाई में चलना। किसकी अगुवाई में चलना? कह रहा परमेश्वर की अगुवाई में चलना। जब इंसान परमेश्वर की अगुवाई में चलता है तो वो अपनी जिंदगियों में आशीष को देखता है। इसका मतलब ये परमेश्वर के प्रति वफादार रहना। अगुवाई में चलना क्या है? आप टॉपिक लिख लो, आपके काम आएगा कि परमेश्वर की अगुवाई में चलना। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं तेरी अगुवाई में नहीं, परमेश्वर की अगुवाई में चलूंगा। आप सुन रहे हैं? अगर आप बड़े की अगुवाई में ना चलें, पत्नी पति की अगुवाई में ना चले, बच्चे माँ बाप की अगुवाई में ना चलें, कलीसिया याजक की, पादरी की अगुवाई में ना चले, तो वो कलीसिया बेकार है, वो घर बेकार है, वो लोग बेकार हैं, वो कचरे का डब्बा है। सुन रहे हो? कचरे का डब्बा। अपने पड़ोसी को बोलो डस्टबिन। सुनते? डस्टबिन। जो पत्नी पति के साथ नहीं चलती वो डस्टबिन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? जो बच्चे माँ बाप के साथ नहीं चलते, चलने का मतलब ये नहीं हाथ पकड़ के चलना है। कभी कहो अपने पति को कि चल लाइव में आवाज चेक कर, पूछ मोबाइल में गूंज तो नहीं रही, देख चेक कर। सारे बोलो हालेलुया। जो पत्नी पति के साथ नहीं चलती वो कचरे का डब्बा है। छोड़ दे अब, कचरे का डब्बा है वो। सारे बोलो हालेलुया। जिन लोगों ने दान दिया है उनके लिए आज वचन के बाद प्रार्थना होगी, दान डालेंगे अपना। ध्यान से सुनना, बस अपना याद करा देना दान के लिए। तो आपको ध्यान से सुनना है। जो पत्नी पति के साथ नहीं चलती वो कचरे का डब्बा है। याद रख लो, याद रख लो इस बात को। डस्टबिन है वो। अपने पड़ोसी को बोला, ए डस्टबिन। सुनो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं हाथ पकड़ के चलना। जो सही काम के लिए अगर बोल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। ये नहीं वो आपको चर्च से हटा रहा है, उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो डस्टबिन है। जो कलीसिया पास्टर का कहना नहीं मानती वो डस्टबिन है, मैं कहूंगा। सुन रहे हो कि नहीं? कचरे का डब्बा है वो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। डस्टबिन बनना है कि नहीं? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो बाइबल चाहती है कि अगुवाई में चलें। अगुवाई में कौन चलता है? जो वफादार है। वफादार, ये गूंज रहा है बड़ा, वफादार है वो। छोले भटूरे उधर बने, मक्खी मेरे पे घिन की जा रही है। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है कि वफादार कौन है। अगर आप वफादार हैं अपनी लाइफ में परमेश्वर के साथ, आपको कोई कचरे का डब्बा नहीं बनाएगा आज के बाद। यस आमीन। कोई डस्टबिन नहीं बनाएगा आज के बाद। आप बेकार नहीं रहेंगे चर्च, आप तरक्की करेंगे 40 डेज के अंदर। आमीन। आपका आमीन ऊंचा है तो तरक्की। आमीन। हालेलुया बोलने में, आवाज में। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं आपके अंदर जोश होना चाहिए चर्च। जो प्रभु के घर में आकर आवाज बाहर नहीं निकालते, हालेलुया नहीं बोलते, मैं उसे कहूंगा वो डस्टबिन है, डस्टबिन। हाँ, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है और आशीष दे रहा है। बोलो हालेलुया। आज विश्वास करना है जो खुदा की अगुवाई में चलते हैं कौन है, वो वफादार लोग हैं। आमीन। आप जब वफादारी दिखाते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, तो यही होता है परमेश्वर के साथ चलना। जब आप पत्नी पति के साथ वफादार रहती है, ये नहीं कि पति को बोलती है कि तू मेरा पति है और शाम को ड्राइवर के साथ घूम रही होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो वफादार नहीं है। तो पति परमेश्वर है हमारा, हम उसको बोलते हैं तू परमेश्वर है, लेकिन शाम को गुटखा शराब पी रहे होते हैं, तो इसका मतलब आप वफादार नहीं हैं। अगर आप वफादार नहीं हैं तो इसका मतलब आपकी जिंदगियों में वो फल कभी नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे फल दे, तो आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से डस्टबिन नहीं बनना चाहता, कचरे का डब्बा नहीं बनना चाहता, मैं वफादार बनना चाहता हूँ, वफादार। आमीन। तो इस समय परमेश्वर मुझे वफादार बनने के लिए आशीष दे। बोलो पड़ोसी को, डस्टबिन नहीं है तू आज के बाद, तो आज से परमेश्वर का वफादार स्पिरिचुअल सन है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि इंसान लंबी दौड़ दौड़े, लंबा जीवन जिए, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। सबसे पहले वो चाहता है वो लोग लंबी अगुवाई में चलेंगे, वो लोग जीवन जिएंगे जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। आमीन। क्या आप चलना चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में? यस। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या है? कहता है जो सुबह उठकर बाइबल में दिए हुए कानून को मानता है, कहता है वो खुदा की अगुवाई में चलता है। अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब आप वफादार होने चाहिए, इसके लिए वफादार होने चाहिए। परमेश्वर के साथ वफादारी है तो मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी आशीष को छीन नहीं सकता। आज के बाद आमीन। आपकी ब्लेसिंग इस साल में डबल होकर वापिस आएगी चर्च। आमीन। आमीन बोलने वाले तकड़े हो जाओ आज। आमीन। आज के युग में कोई किसी के साथ चलना पसंद नहीं करता। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? पत्नी पति के साथ चलना पसंद नहीं करती, बेवड़ा है, इसके साथ क्या करेंगे? पति पत्नी के साथ चलना पसंद नहीं करता, कहता है जैसी मैं चाहता था वैसी मेरे साथ मैच नहीं कर रही है। हालेलुया। देखो खड़ी हो जरा, हालेलुया। देखो आओ, इधर आओ, देखो ये मैच कर रही है मेरे साथ। आजकल जोड़ी भी माँ बाप ऐसे बना देते हैं, बैठ जा। मतलब मैं इसकी बात बता रहा हूं, चलो मोटा पतला तो चल जाता है, क्या तू काली। लेकिन याद रखना जो रिश्ता खुदा ने जोड़ दिया उसको कोई अलग ना करे। आमीन। ये नहीं, आप ये ना कहें कि ये इसके साथ मेरा मैच नहीं होता। मैं कह रहा हूं मैच कराने वाला परमेश्वर है, आपके तकदीर बनाने वाला परमेश्वर है। आप जैसे भी हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, मैं कह रहा हूं आपके लिए वही जोड़ी मैच करेगी आज के बाद। आमीन। आपके लिए वही घर मैच करेगा, आमीन। वही जगह मैच करेगी। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मकान बदलने की जरूरत नहीं है, बच्चे बदलने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं माँ बदलने की, बाप बदलने की जरूरत नहीं है चर्च। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बदलने की जरूरत नहीं है। यहोवा जोरावर आज मेरे और आपके बीच में अपनी वफादारी दिखाएगा। आमीन। वो ईमानदार परमेश्वर है, आपकी तरक्की देने के लिए, आपकी बरकतें खोलने के लिए, आपको कहीं से कहीं ले जाने के लिए। लेकिन वो सवाल कर रहा है मेरे से और आपसे, क्या आप ईमानदार हैं उसके साथ? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, ईमानदार हो उसके साथ? जैसे मैं पूछ रहा हूं बजिंदर सिंह, ईमानदार हो तू परमेश्वर के साथ? ओ गॉड सॉरी, कभी कभी मैं ऐसा हो जाता हूं। आप समझते कि नहीं? तो आपको समझना है, अगर आप ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूं इस साल में ईमानदारी का फल बाहर आएगा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बच्चे माँ बाप के साथ चलना पसंद नहीं करते, आज की कलीसिया पास्टर के साथ चलना पसंद नहीं करती। अगर आप अगुवाई में चलें परमेश्वर के दास की, तो पवित्र आत्मा आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। आज समाज ने साइकिल चलाना सीख लिया, कितनों को साइकिल चलानी आती है? कोई कोई बेवकूफ होगा जिसको नहीं आती। सारे बोलो हालेलुया।
मेरे को पहले नहीं आती थी, लेकिन मैंने सीख ली क्योंकि ये प्रचार मुझे करना था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया, साइकिल से प्लेन तक चलाना सीख लिया है। बोलो हालेलुया। लेकिन उन लोगों ने अपने माँ बाप के साथ कैसे चलना है, अपने बड़ों के साथ कैसे चलना है, बच्चों को माँ बाप के साथ कैसे चलना है, कलीसिया को पास्टर के साथ, और कहते हैं कि पास्टर को और कलीसिया को परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, कोई नहीं सीख रहा है। अगर आप सीख कर जाएंगे, आज मैं कह रहा हूं बंद पड़े डोर खुलेंगे खुलेंगे। आमीन। आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको ऐसे ही पसंद कर लिया करेंगे। यस आमीन। याद रखना, आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, हेलो मेरी दुकान में इतना 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 माल रखा है। आपको बताना नहीं पड़ेगा, हेलो मेरी दुकान इधर है, आ जाना। मैं कह रहा हूँ बाइबल बोलती है परमेश्वर ग्राहकों को हवा के साथ भेजता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको सिर्फ वफादार बनकर दिखाना है, अगुवाई में चलना है। अगर आप बड़ों की अगुवाई में चलें, लेकिन आजकल की पत्नियां, आजकल के बच्चे, आजकल के कलीसिया बोलती है, थोड़ा सा क्रोध आता है, थोड़े से काम नहीं बनते हैं, थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है घर में, तो सीधा बोलते हैं माँ बाप को, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, अब हम उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे, बड़े हो गए हैं। बोला हालेलुया। कौन कौन बड़ा हो गया, हाथ उठा के बताओ। हाँ बड़े हो, हटाओ हाथ, बड़े हो गए तुम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आप बड़े हैं, जो 40 का हो गया वो बड़ा है, जो 30 का हो गया वो बड़ा है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति के पीछे, एक प्रमोशन के पीछे एक व्यक्ति का राज होता है, एक व्यक्ति का हाथ होता है। हालेलुया। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके माँ बाप का हाथ आपके पीछे है। यस आमीन। अगर आदमी तरक्की कर रहा है, उसकी पत्नी का हाथ उसके पीछे है। आमीन। मैं कह रहा हूं, अगर कलीसिया तरक्की करेगी आज से, तो आपके पास्टर का हाथ आपके पीछे होगा, कवरिंग देगी। मैं कह रहा हूं, मेरी प्रार्थना है आपको कवरिंग देंगी चर्च, आमीन। मेरी सलाह आपको कवरिंग देगी। आमीन। मैं कह रहा हूं, आपको कोच की जरूरत है आज। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो आपको कोच की जरूरत है। बड़ा आदमी बनना है कि नहीं? जिसको छोटा रहना है उसको मेरी जरूरत नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसको अमीर होना है उसको मेरी जरूरत है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, दिखा स्क्रीन पर, दिखा मैं कितनी गर्मी से साफ कर रहा हूँ। सुनो, बोलो हालेलुया। कि जिसको स्क्रीन पर बड़ा आदमी बनना है, ऑनलाइन में बड़ा आदमी बनना है, उसके बोल रहा हूँ, उसको एक कोच की जरूरत है। एक क्रिकेटर को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए कोच की जरूरत है, फुटबॉल खिलाड़ी को कोच की जरूरत है, लेकिन कलीसिया तुम्हें एक सही पादरी की जरूरत है। याद रखना, यस आमीन। ब्रांचों तुम्हें सही पादरी की जरूरत है, आमीन। सही टीचर की जरूरत है। कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय में एक बरअब्बा को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन उस समय पूछ रहे थे किसको क्रूस पर चढ़ाएं, और उस समय में कहते किसको छोड़ें, लेकिन उस समय में लोग बोलते बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और बरअब्बा को छोड़ दिया, उसके बाद पूरा इजराइल फूट फूट कर रोया। कारण उनको नहीं पता था, क्योंकि उनके पास एक अच्छा कोच नहीं था, एक अच्छा टीचर नहीं था, इसलिए वो पछताए। आज हो सकता है, कहता है कि आपके पास अच्छा टीचर ना हो, अच्छा कह रहा है कि आपके लिए प्रार्थना करने वाला प्रॉफिट ना हो। मैं क्या कह रहा हूं आपके लिए, जब आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज मेरी सलाह, मेरी प्रोफेसी, मेरी प्रेयर आपके लिए एक बहुत बड़ा काम हल करने वाली यीशु के नाम में। यहाँ पर यीशु मसीह के क्रूस पर क्यों चढ़ा दिया गया बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह का चढ़ना तय था, लेकिन उस समय में उद्धार उन लोगों के लिए था जो उस पर विश्वास कर रहे थे। आज छुटकारा उन लोगों के लिए जो विश्वास कर रहे हैं। उस समय लोगों ने कहा बरअब्बा को छोड़ दो, क्योंकि यीशु के नाम का बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु खुद कह रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसलिए उन लोगों ने, पहले जो जमाने के लोग थे वो नाम के मतलब के साथ आशीष दिया करते थे, इसलिए उन्होंने बरअब्बा को छोड़ दिया, लेकिन बाद में पछताए। आज हो सकता है आप बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की उसको जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास बड़ी फैक्ट्री है, अगर आप 4 दुकान करना चाहते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक ही ब्यूटी पार्लर में किराने की दुकान चाहते हैं तो आपको अकाउंटेंट की जरूरत नहीं, आप खुद ही अकाउंटेंट हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको बढ़ना है तो पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाकर भेजा, आप बढ़ेंगे यीशु के नाम में।
आप बढ़ते चले जाएंगे। आपको एक कोच की जरूरत है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक कोच बनाकर धरती पर भेजा। वो किस लिए? कि ताकि लोगों का भला करे, लोगों को वफादार होना सिखाए, ईमानदार होना सिखाए, कह रहा है कि पाप से दूर रहना सिखाए। लेकिन लोग कहते थे हमें यीशु की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज कितनी पत्नियां बोलती हैं हमें पति की जरूरत नहीं है, कितने आदमी बोलते हैं पत्नी की जरूरत नहीं है, कई बार गुस्से में। दो तरह के हथियार शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को गिराने के लिए, आपको अगुवाई से दूर करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो जीत जाएंगे। पहला हथियार लिख लो, कहते हैं कि आपका अंदर का गुस्सा, अंदरूनी क्रोध, उसको बोलते हैं, नीति वचन में लिखा अंदरूनी क्रोध, आपका अंदर का क्रोध। और दूसरा कहता है कि संसार की अभिलाषाएं। अगर आप जीवन में एक लंबा सफर करना चाहते हैं, अगर आप कोई यात्रा सफल करना चाहते हैं, या आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जितना आप नीचे खोदेंगे उतनी ऊंची इमारत बनाएंगे। याद रखना। इसका मतलब कह रहा है जितना आप नीचे डाउन करेंगे अपने आप को परमेश्वर के लिए, जितना आप उसकी अगुवाई में चलेंगे, जितना आप नम्रता में चलेंगे, परमेश्वर की नजर होगी उन लोगों को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर दो तरह की बातें, पहला क्रोध, दूसरा अंदर, पहला अंदर का क्रोध और दूसरा संसार की अभिलाषाएं। मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दिल पर हाथ रखकर पूछो और क्या चाहिए आपको? कोई स्वर्ग मांगता है? नहीं मांगता। बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन एक बार पति पत्नी की लड़ाई हो गई और उसी समय पति गुस्से में आ गया। पति ने कहा चल मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अब मैं अकेला ही काम कर लूंगा। वो देखो कितना अच्छा पति है, पंखा कर अपनी पत्नी पे, बोला हालेलुया। पति ने कहा कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अब मैं अकेला रह लूंगा। और उसी समय सुबह उठा गुस्से में और किचन में गया खाना बनाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। उसने ब्रेड ली और हरी चटनी देखी और उसी समय ब्रेड पर लगाई, पूरा ब्रेड खा गया। और खाने के बाद थोड़ी देर में पत्नी उठी, कहने लगी मेरी यहां पर बालों में लगाने वाली मेहंदी भिगो कर रखी थी मैंने रात को, कहां गई? आदमी सुनकर चुप हो गया, अपने पेट को मुंह को यूं करने लगा, शांत हो गया। कहता गलती से कह रहा चटनी की जगह भाई साहब मेहंदी खा ली। तो भाई साहब आपको बता रहा हूं, आपको नहीं फर्क आएगा आधी रात को, आप बेवड़े हो, शराब पी कर आते हो, आपको यही नहीं पता सब्जी कौन सी खानी है कौन सी नहीं। खैर इसलिए कभी कभी पत्नी की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। कोई ये ना कहे कि मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है, कोई ये ना कहे मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है, कोई ये ना कहे मुझे पादरी की जरूरत नहीं है, कोई ये ना कहे मुझे ऊपर वाले की जरूरत नहीं है। आज कह के सारी दुनिया को ऊपर वाले की जरूरत है कि नहीं? अरे पवित्र आत्मा ने हर रिश्ता आपके लिए कह रहा हेल्प के लिए बनाया है। आदम को हवा के लिए हेल्पर बनाया। हालेलुया। इसलिए कोई एक दूसरे को ये ना कहे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, चल हट वॉलंटियर, तू अमृतसर वाली, चल हट मेरे सामने से, जरूरत नहीं है मुझे तेरी, लेकिन मुझे जरूरत है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कहता है कि जब आप इस बात को समझ जाएंगे, मैं कह रहा हूं एक लंबी दौड़ दौड़ने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाया है, इसलिए परमेश्वर ये भी नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मुझे तो उनकी जरूरत है जो पिता की बात सुनते हैं और मानते हैं। उनकी जरूरत है उसको जो पिता की सुनते हैं और मानते हैं। आपकी वफादारी, आज गरीब लोग क्यों हैं? क्योंकि उनकी वफादारी उनके अंदर नहीं है। दूसरा राजा 5:14 में हम पढ़ते एक जगह पर, देखो क्या लिखा कि नामान नाम का एक व्यक्ति है, उसको कोढ़ हो जाता है। तो सुनेंगे क्या लिखा। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो पहले जब ये डुबकी लेने के लिए जा रहा था, जब इसको कोढ़ था, तो उस समय में ये राजा के पास जाता है कि मुझे चिट्ठी बना और वो मुझे अपॉइंटमेंट दे प्रॉफिट। और उसने अपॉइंटमेंट दिया उसको, लेकिन उसने कहा, कहता है कि मैं तेरे पर हाथ नहीं रखूंगा, तू जाकर पानी में डुबकी ले ले। और उसी समय उसने गुस्से से भर गया, अंदरूनी गुस्सा था उसके अंदर, संसार की अभिलाषाएं थी, घमंड था उसके अंदर कि मैं बड़ा सेनापति हूं, मैं इतना बड़ा राजा क्या सेनापति हूं, इतना बड़ा मिनिस्टर हूं, और ये मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। जा, आज बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं चर्च में,
अंदरूनी गुस्सा लेकर आते हैं घर से, बोलते हैं मैं बड़ा बरिस्टर हूँ, बड़ा ये अफसर हूँ, बड़ा पोस्ट पर हूँ, पहले पादरी बजिंदर मुझे मिल। मैं क्या कहता हूँ, उनको मैं मिलूंगा लेकिन चंगाई नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आप परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में, वहाँ पर सिफारिश नहीं चलती, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कह रहे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को समझाया। कहता है एक अमीर था, एक गरीब था, और उसी समय गरीब अमीर के पास जाता था जरूरत के लिए। लड़की नीचे बैठ। अमीर गरीब के पास जाता था, गरीब अमीर के पास जाता था, और वो जाकर बोलता था, ए भाई मुझे 2 रोटी टुकड़ा मुझे भी दे दे। वो कहता था चल भाग यहाँ से, मांगता कहीं का आ गया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, अमीर और कंगाल की कहानी है ये, सच्ची घटना। उसने कहा चल भाग यहाँ से। कह रहा है कि मेरे से, मैं तेरी जरूरत पूरी नहीं करूंगा, बाहर जा, लोगों से मांग। वो फिर आता, फिर मांगता, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो आदमी मर गया। जब वो कंगाल मर गया, उसके 2 दिन के बाद एक धनी व्यक्ति भी मर गया। और जब वो मर गया तो उसी समय उस धनी व्यक्ति ने किसको, कहते हैं गरीब व्यक्ति को अब्राहम की गोद में बैठा हुआ देखा। जब अब्राहम की गोद में बैठे देखा तो उसी समय, लेकिन वो आदमी कहाँ था, धनी व्यक्ति, वो नरक की आग उसे जला रही थी। वो एक कढ़ाई में था, वो एक खड्डे में था, लेकिन वो वहाँ चिल्ला रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। स्क्रीन पर फोटो दिखाता रहे वो, और इसी समय वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। वो व्यक्ति रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ये देखो स्क्रीन पर, नरक में, आग में। कह रहे अरे अब्राहम, कहता कि मेरी बात को सुन ले मेरे पिता। कहता इसको बोलना, ये मेरे पास रोटियां मांगने आया करता था, लेकिन वो उसकी गोद में था। कहता कि प्लीज इसको बोलना मेरे जीभ पर ठंडा ठंडा पानी पिलाए। उसने कहा नहीं। कहता कि अब, कहता जब धरती पर यह कंगाल था तूने इसकी 1 रुपए की भी हेल्प नहीं किया। कहता इसलिए, कहता कि अब तेरी हेल्प, कहता परमेश्वर भी नहीं करेगा। तूने परमेश्वर के कायदे कानून को नहीं माना, तू वफादार नहीं रहा, तेरे लिए सारी जिंदगी, कहता अब यहाँ पर तड़पना, दांत पीसना होगा। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूँ उनका तड़पना नरक में होगा, आग पीसना नरक में होगा। लेकिन जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वो ऐसे ही अब्राहम की गोद में रोटियां खाएंगे, पकी पकाई रोटियां खाएंगे। कह रहा ठंडा पानी पिएंगे वो, कह रहा ना गर्मी होगी ना धूप होगा, नरक की आग से बचेंगे वो। और उसी समय वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये आदमी, कहता अच्छा अगर मुझे, कह रहा मुझे ये सुख नहीं मिल रहा, जाओ जाओ मेरे बाप के पास जाओ, बदतमीज के, मेरे बाप के पास जाओ और मेरे बाप को कहो, मेरी माँ को कहो, मेरे रिश्तेदारों को कहो, जाओ ये उनके घर इसको जिंदा करके भेज दे, इसको कंगाल को भेज दे, किसी मुर्दे को जिंदा करके भेज दे, कि ताकि वो विश्वास करें। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहता है मुर्दे सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं रखे गए। कहता मूसा की किताबें और नबियों की बातों पर विश्वास करो, भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करो, उन किताबों पर विश्वास करो, जो किताबें दी गई हैं उन पर विश्वास करो। वो पढ़ें मूसा की किताब, कहता है और पढ़ें, कहता है वो पवित्र शास्त्र पुस्तक, और विश्वास करें। जो विश्वास करेगा वो, कहता है नरक की आग से बच जाएगा, अब्राहम की गोद में जाएगा यीशु के नाम में, अब्राहम के पास जाएगा, वो आपका पिता है। और उसी समय वो कहने लगा प्लीज प्लीज। कहता कि नहीं, कहता अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मरने के बाद किसी के लिए विश्वास नहीं है, जीते जी विश्वास है। आज याद रखना, अगर आप मरने के बाद वफादारी दिखाओगे, ईमानदारी दिखाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप जीते जी परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाओगे, परमेश्वर आपको वफादारी इस साल में 22 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाएगा। आमीन। हम पढ़ते दूसरा राजा इसी का 5:23 पढ़ें। देखो जब नामान ने क्या किया, डुबकी लिया और अगुवे की बात मान लिया और वो चंगा हो गया। चंगा क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के दास की बात मान रहा था। मैं कहता हूं कि जब लोगों को अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाओ, एप्पल मीटिंग में आओ, आप अपने सिर पर हाथ रखो, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कहूँ, मैं ये नहीं कहूँगा खड्डे में कूद जाओ, वचन से बाहर नहीं जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ आप हाथों को उठाओ और ईमानदारी से चलो। परमेश्वर आज रात, कहते हैं जितने इस चर्च में आए हैं, पता है आप नमान की तरह अपना कोड लेकर आए थे। पहले कर्जे का कोड, बीमारी का कोड, शराब का कोड, दुष्टात्मा का कोड, बच्चों पर कोड। लेकिन जितनों ने आकर आज संडे के दिन ब्रांचों में बैठकर लाइव देखकर, कह रहे या चर्च में आकर गर्मी में आपने चर्च में बैठ के पानी में डुबकी ले लिया आज, आमीन, मेरा कहना मान लिया आज, आमीन, कह रहा मेरे खुदा का कहना मान लिया है, उसकी अगुवाई में चल रहे हो। आज कैसा भी कोड हो, गरीबी का, कर्जे का, बीमारी का,
बाहर जाएगा आज। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए बाहर जाए आज। यस आमीन। देखो, जब इस आदमी को चंगाई मिलती है तो चंगाई मिलने के बाद ये अलीशा के पास क्या लेकर जा रहा है? और उसी समय अलीशा वफादार था। सोना ले गया, चांदी ले गया, कपड़े ले गया, अलग अलग तरीके के 2 गधे खच्चर भर के ले गया। लेकिन उस समय में अलीशा ईमानदार था, उसने मना कर दिया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन चेला परमेश्वर के दास के साथ रहता है लेकिन वफादार नहीं है। आज चेले परमेश्वर के दास के साथ रहते हैं लेकिन वफादार नहीं है, झूठ बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, देखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियां बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या हुआ, कह रहा है यहां पर नमान का चेला गेजी क्या कर रहा है? सॉरी, अलीशा का चेला गेजी क्या कर रहा है? नमान के पास जाता और कह रहा है कि मेरे पास्टर को तो जरूरत नहीं है लेकिन मेरे घर में 2 जवान हैं, उनको बड़ी जरूरत है। कपड़े नहीं है उनके पास, चांदी नहीं है उनके पास, घर नहीं है, उनसे ले लिया। और जैसे ही वो लेकर वापस आया उसी समय अलीशा के पास, अलीशा ने कहा, तू क्या करके आया नमान के साथ? उसने झूठ बोल दिया, कहता कुछ भी नहीं। उसने कहा, कहता जब तू राजा रथ से उतरा, नमान रथ से उतरा, और उस समय में जो उसने बातें की तेरे साथ, कहता मैं जानता हूं, कहता मुझे मालूम है। कहता जा, आज से झूठ बोलने के कारण, कहता और तेरी वफादारी की बेईमानी के कारण, कहता ये कोड़, नमान का कोड़ तुझे लग जाए। और याद रखना, उसी समय क्या हुआ, वो नमान का कोड़ उसके ऊपर लग गया। आज भी लोग परमेश्वर के दास के साथ चलते तो हैं, चर्च में रहते तो हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, और उनके ऊपर परमेश्वर का कोड़ आ जाता है। वो लोग कोड़ से भर जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, 3 महीने में जब जेल में रहा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे परिवार के लोग परेशान थे। छोटी बेटी एकता परेशान थी, परिवार सड़क पे था, और चर्च पे बड़ा भाई जाता रहा, सेवा करता रहा, लेकिन ऐसे ऐसे मेंबर, ऐसे ऐसे वॉलंटियर मैंने गद्दार रखे, वो छोड़कर मुझे चले गए। मेरा चर्च टूट गया। लेकिन कुछ वॉलंटियर और कुछ मेरे साथ चले ईमानदार रहे, और मैंने उनसे जो जो कहा था उन्होंने कहा कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं होने वाली। ये कह रहा था पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचें होंगी, ये कह रहा था इसका चर्च बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ, ये तो गलत केस में फंस गया। छोड़कर चले गए, वफादार नहीं रहे। मैं जब जेल में गया तो उस समय परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे बाहर जाएगा तू, अगला हफ्ता तेरे बाहर का होगा। और परमेश्वर ने कहा, सुन, जो तेरे साथ वॉलंटियर वफादार हैं, जो आज भी तेरी इंतजार कर रहे हैं, कहता है कह रहा जाकर सबसे पहले उन्हें पास्टर बना देना यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ में आया? उनमें से एक पास्टर सपना है, अशोक है, मीनू है, अकबर है, धर्मेंद्र है, रंजीत है, रिम्पी है, कोलकाता में राजू है, राकेश है, सिंगर है। मैं क्या कह रहा हूँ, अलग अलग तरह से। हैप्पी है अमृतसर में, मैं कह रहा हूँ कि फाजिलका में, राजपुरा में, गुरदासपुर में, मैं कह रहा हूँ मॉरिशस में। मेरे साथ मेरे वो वॉलंटियर जो वफादार रहे, उनको पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा अभिषेक दिया। और आपको बताता हूँ, इनकी ईमानदारी में, इनके अंदर घमंड नहीं है। ये एक जगह पर मीटिंग में गए, 3 पास्टर मैंने इधर भेजे दिल्ली में, 3 पास्टर मैंने उधर भेजे हैदराबाद में, 3 पास्टर कहीं और भेजे। और जब मैंने भेजे, कोई वीडियो नहीं डाली इन्होंने, कोई यूट्यूब पर अपना नाम नहीं किया, कोई महिमा नहीं लिया। बोलते हैं प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री ऊपर आनी चाहिए। हालेलुया। और जब गए, मैंने पौलुस की तरह इनको रुमाल दिया और मैंने कहा जाओ और जाकर चेलों को लगाओ, जाओ लोगों को लगाओ, अभिषेक काम करेगा।
तुम्हें पता लगेगा अभिषेक क्या होता है, ईमानदारी का फल क्या होता है, वफादारी का फल क्या होता है। कितने साल से तुम्हें मैंने 2 रुपए भी नहीं दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, लेकिन मेरे साथ ईमानदारी से तुम चलते रहे। तुम अपना परिवार कैसे चलाया, लोगों की विजिट पर, लोगों के घर गए, विजिट पर जिसने चंदा दिया खाया और घर चले गए। अरे क्या कर रहा है, चंदा दिया, वाइट करा, चंदा दिया और उसी समय उन्होंने खाया। किसी ने रोटी दिया, उन्होंने खाया, अपने बच्चों के लिए लेकर आए, लेकिन मांगा नहीं, ईमानदारी के साथ किया। आज मैं कह रहा हूं कि वो चेले नहीं है मेरे, आज वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। और परमेश्वर ने ऐसी अगुवाई किया उनकी, ऐसी ईमानदारी इनका फल दिया। आज ये जहां भी जाते हैं लोगों के फोन आ रहे हैं। जो मैंने 3 मीटिंग कराई अभी, कहते हैं कि एक मुर्दा था जिंदा हो गया, इन्होंने हाथ रखे आंखें आ गई, हालेलुया, हाथ रखे लंगड़े चलने लगे, गिल्टियां गायब हो गई, रसोलियां गायब हो गई। लोग इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन ये अपनी वीडियो नहीं डालते, बोलते हम वफादार हैं अपने परमेश्वर के दास के साथ। आप अगर समर्पित हैं यीशु के लिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ अगर आप यीशु के लिए समर्पित हैं तो परमेश्वर आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा, याद रखना। लेकिन अगर आप उसके पादरी के साथ भी समर्पित हैं, अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर पीछे नहीं रहने देगा, आगे निकालेगा, आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका बिजनेस सबसे आगे आएगा, आपके बच्चे पढ़ाई में आगे आएंगे, ये फल आज रात आपकी गोद में आएगा। कह रहा ईमानदारी का फल आता है चर्च। अगर विश्वास है तो ये ईमानदारी आएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अलीशा के चेले की तरह कोड लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग अलीशा की तरह डबल मसल को लेकर जाते हैं, डबल अनॉइंटिंग। अलीशा के पास दूसरे भविष्यवक्ता के लोग आए, कहने लगे कि तू हमारी चर्च में आ जा। उसने कहा चुप करो, कहता मैं अपने पादरी के अधीन हूं। और क्या हुआ, जो ब्रांचेस सुन रही हैं, आपके बीच में भी कुछ भेड़िए आएंगे, लेकिन अगर आप वफादार रहे, इसी साल में फल आपकी गोद में होगा। आमीन। देखो वो लेडीज कहाँ हैं, स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ। हाँ, कैमरा कर उस पर, नीचे बैठ जा। हाँ, वो देखो वो लेडीज नीचे बैठ जा, पीछे पीछे खड़ी है। आपने इसकी गवाही सुना था, इसका पति कहीं और जाता है, ये यहाँ आती है। बवासीर नहीं जा रही थी, इसने कहा छोड़ूंगी नहीं प्रॉफिट बजिंदर को, जाऊंगी, मेरा आत्मिक पिता है। हाथ रखा, परमेश्वर ने चंगाई दिया। आमीन। जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं तेरी वफादारी के लिए। तेरी गरीबी तेरे घर से दूर हो रही है आज। आमीन। तेरा कर्जा तेरे घर से दूर हो रहा आज। तेरे अंदर से वो जितनी भी शैतान प्रॉब्लम डालता है, दूर हो रही है आज। आमीन। फ्री हो रही है आज, और डबल मस्से से भरेगी, डबल आशीषों से, डबल बिजनेस से, डबल आशीषों से भरेगी। आमीन बोलकर बैठ जाओ। ये फैसला आपको लेना है। बाइबल बोलती है जब नामान ने चला गया, उसने देखा, कहता है कि गेजी को कोड़ हो गया, उसकी समझ में आया, उसने अपने जाकर लोगों को प्रचार किया। वो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चला। उसने जो पीछे जिन अपने देवी देवता को छोड़ कर आया था, दोबारा पलट कर वापस नहीं गया। आज थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप उन फिर जादू टोने वाले के पास वापस भाग जाते हैं, इसलिए आप बढ़ते नहीं हैं। अगर प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है, अगर आप ईमानदारी रखें प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर वफादार होगा इस साल में आपकी तरक्की करने के लिए। आमीन। आपका आमीन ऊंचा तरक्की, आमीन, बाहर आएगी इस साल में चर्च। आमीन। क्या विश्वास करते हैं आप? क्या घर में आशीष देखना चाहते हैं? यस। क्या बिजनेस में आशीष देखना चाहते हैं आप? यस। आप अपने चर्च में आशीष देखना चाहते हैं? दुकान में करोड़ों रुपया चाहते हैं कि नहीं? यस। पास्टर क्या बात कर रहा है, करोड़ का नाम सुनते ही रसगुल्ले आए थे मुंह में। लेकिन रोल क्या है आपका आपके घर में? परमेश्वर आपको करोड़ों दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, डबल मस्सा दे सकता है। आप कहते हैं मेरे अगुए की तरह मेरे ऊपर सामर्थ उतरे, भविष्यवाणी का वरदान उतरे। आपके ऊपर सामर्थ का वरदान उतर सकता है, लेकिन आपने परमेश्वर के लिए क्या रोल अदा किया अपनी लाइफ में? सुन रहे हैं? आपका रोल क्या है अपने पति के लिए? बच्चों के साथ ईमानदारी का रोल है कि नहीं?
परिवार के साथ ईमानदारी का रोल है कि नहीं? परमेश्वर के साथ ईमानदारी का रोल है कि नहीं? कहता है अगर आपका रोल सही रहा, अलीशा का रोल था एलिया के साथ रहते हुए, उसने कहा सबको छोड़ सकता हूं, अपने अगुए को नहीं छोड़ सकता। अगुए ने क्या कहा? एलिया बोलता है, कह रहा जा, कह रहा कि अगर तू मुझे ऊपर उठता हुआ देख ले, कह रहा दुगनी आशीष तुझे मिलेगी आज। आमीन। अरे ये प्रॉब्लम है हम लोगों के अंदर, हम एक व्यक्ति को ऊपर उठता हुआ नहीं देखते। पड़ोस में कार आ जाती है, ओ तेरा भला हो जा, उसको उठता हुआ नहीं देख सकती औरत। जेठानी का बच्चा कनाडा चला जाता है, दरानी उठते हुए नहीं देखती। कोई पादरी बनने लगता है, दूसरा पादरी देख नहीं सकता। मैं कह रहा हूं अगर आप उठते हुए देख लें, ब्लेसिंग देख लें, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद दुगना मसा चर्च आपके ऊपर। आमीन। आमीन बोलने वाले रोल अदा करो आज, आमीन। ताड़ी बजाकर रोल अदा करो आज। हालेलुया। आपका रोल क्या है चर्च में? ताड़ी बजाना, हालेलुया बोलना। कुछ लोग अपनी लाइफ में सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन याद रखना, प्रार्थना जब आप करते हैं आप वफादार हैं, बाइबल पढ़ते हैं वफादार हैं, चर्च आते हैं, दशवान देते हैं, वफादार हैं। लेकिन याद रखना, प्रार्थना करने से आपके काम हल हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जा सकते। सुन रहे मेरी बात? प्रार्थना करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले स्वर्ग जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के साथ चलने वाले, परमेश्वर की अगुवाई मानने में चलने वाले, उसकी आज्ञा मानने वाले स्वर्ग जाएंगे। लाजर की गोद में मैं कह रहा हूं कि आज अब्राहम की गोद में बैठेंगे चर्च। आमीन। आमीन बोलने वाले बैठ रहे हैं आज। आमीन। मैं कह रहा हूं उन विचारों को कैंसिल कर दो आज, जो आपको डरा रहे हैं। चर्च मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ लोग बहुत बड़े आदमी बनने के लिए जा रहे हैं। आमीन। उनकी वफादारी का रोल परमेश्वर देखने वाला है, आमीन। आपकी ईमानदारी का रोल देखने वाला है। आमीन। लिख लो ब्रांचों में जो मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, कोई कैसा भी हो, शीशे में शक्ल देख लो, अपना थोबड़ा देख लेना घर जाकर। मैं तो बहुत गरीब हूं, तू बहुत अमीर होने वाला है शिव। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं? वफादारी का फल आएगा इस साल में। आमीन। उत्पत्ति की किताब 16:9 में सारा ने हाजिरा को नौकरानी से रानी बना दिया। उसने कहा तू मेरी पति की पत्नी बन जा, मेरे पास औलाद नहीं है। भूल गई वो परमेश्वर के उस प्रेम को, प्रेग्नेंट हो गई, रानी बन गई, लेकिन उस समय वो भूल गई और सारा उसको इतना सताने लगी, और बाइबल बोलती है कि वो घर से दौड़ गई, भाग गई। वो जब वो भाग रही थी तो देखो क्या लिखा वहां पर। यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। फिर से पढ़। यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। देखो यहां पर क्या हुआ कि ये औरत ये यहां पर क्या कर रही है? भूल गई है परमेश्वर के दान वरदान को, अपनी वफादारी को भूल गई है, ईमानदार नहीं रही, बुराई करना शुरू कर दिया। रानी बनने के बाद आज लोग कह रहे मिनिस्टर बनने के बाद, बिजनेसमैन बनने के बाद, अफसर बनने के बाद, विदेश जाने के बाद प्रार्थना करना भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना भूल जाते हैं, कलीसिया के पास्टर के अधीन रहना भूल जाते हैं, बच्चों के प्रति क्या उनका फर्ज है भूल जाते हैं। भूल गई है औरत कि इसने अपने पति से क्या वादा किया था, इसने अपने परमेश्वर को क्या वादा किया था। हाजिरा कह रहा जंगल में भटकने लगी है, और उसी समय बेशर्बा के जंगल में बेशर्म होकर भटक रही थी। एक दिन इसको स्वरदूत आवाज लगाते हैं। देखो क्या आवाज लगा रहे हैं, इसको आवाज आई, हाजिरा वापिस लौट जा। कह रही कहां पर? कह रहे अपने मालिक के घर में, अपने अगुए के घर में, अपने पति के घर में वापिस लौट जा। कहती अब्राहम के, क्योंकि आशीष अब्राहम के बाहर नहीं, अब्राहम के घर में रखी है। आमीन। कह रहे अब्राहम के अंदर रखी है। आप समझ रहे कि नहीं चर्च? मैं कह रहा हो सकता है आप भटक गए हो, आपको कोई भटका रहा हो, बार बार कह रहा हो क्या मिला तुझे पादरी के पास जाकर, क्या मिला इस चर्च में आकर, क्या मिला यीशु के पास आकर, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन मैं कह रहा हूं स्वर्गदूतों की आवाज आज आपके कानों में आएगी। अपने साथ वफादार रहो, ईमानदार रहो इस चर्च के साथ। अगर आप भटक भी गए हैं,
अगर आप इस चर्च में आकर आपने फैसला ले लिया है, परमेश्वर मैं कहीं भी रहता हूँ, लेकिन आज से प्रॉफिट बजिंदर मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं आज से वफादारी दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूँ आज से आपका भटकना बंद होगा। आमीन। आपके कानों में एक आवाज आएगी, आमीन। स्वरदूत कहेंगे जा वापिस लौट जा। उसने कहा अब्राहम के अधीन हो जा, इतनी हलीम हो जा, इतनी नम्र हो जा, जैसा वो कहे वैसा कर। और उसके बाद कहता तू अपने बेटे को जन्म देगी, तेरे घर में तेरा बेटा आशीषित होगा, बड़ी जाति का बहुत बड़ा मिनिस्टर और नेता होगा। आमीन। याद रखना, अगर आप अधीन हैं, वफादार हैं, फल आए ना आए, भटकना बंद कर दो। लोग कहें आपको कि तू क्यों जा रहा है यीशु के पास, मैं कह रहा हूँ भटकते, उन लोगों के लिए मैं एक कहावत बोलता हूँ, कह रहा भटकते कर, लोग आपको भटकते बोलते हैं, बोलो भटकते भटकते ही सही, बोलो भटकते भटकते ही सही, एक मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। लेकिन भटके तो वो हैं जो आज घर से निकले ही नहीं है खुदा के लिए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कह रहे कि भटक तो वो रहे हैं जो आज घर से निकले ही नहीं है। इसका मतलब कि आज जितने घर से निकल कर आए हैं, आज से उनका भटकना बंद, आमीन। आज से उनका चिल्लाना बंद, आमीन। आज से आपकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर सुनेगा। यस आमीन। मैं कह रहा हूं उन लोगों को दुआ कम करनी पड़ती है जो लोग वफादार रहते हैं। कितनों को पता है ये बात? एक पादरी था, मेरे से अलग हुआ अनॉइंटिंग लेकर, थोड़े दिन में नवा शहर में उसका चर्च बंद। सुन रहे हैं? नवा शहर नहीं करता था, उससे पहले करता था। अब एक व्यक्ति आया और उसने नवा शहर में चर्च शुरू किया, अभी वो बढ़ रहा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जुड़ रहा है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा मेरे साथ अगुवाई में चल रहा है, कह रहा तुझे मांगना ना पड़ेगा, तेरे मांगने से पहले तुझे दे दिया करूंगा। आमीन। आज से जो अगुवाई में चल रहे हैं, याद रखना आपको मांगना ना पड़ेगा, मांगने से पहले मेरा परमेश्वर देगा। आमीन। आमीन बोलने वाले डिफाल्टर नहीं होंगे आज के बाद। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो तू डिफाल्टर नहीं होगा। जो लोग भटकते हैं, दो दर जाते हैं, वो चर्च में डिफाल्टर होते हैं। अपने पड़ोसी को देखो, डिफाल्टर तो नहीं है तू, भटक तो नहीं रहा। मैं क्या कह रहा हूं, डस्टबिन का डब्बा तो नहीं बन रहा। शैतान आपको डस्टबिन का डब्बा बनाना चाहता है। चिंता न करो, इसी प्लेस में जैसे हाजिरा को कहा वापिस जा अब्राहम के घर, तुम्हें कह रहा है वापिस जाओ ऑनलाइन चर्च। कह रहे हैं कि जिस पीबीएस से मिस्ट्री में समर्पित कर दो, ब्रांचों समर्पित रहो। अगर मन में विचार आ रहे हैं, वो शैतानी विचार हैं, परमेश्वर ने यही विचार आपको दिया है, यही चर्च दिया है। इसी साल के अंदर तुम अपने आप को बढ़ता हुआ देखने पाओगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? अपने हाथों को उठाकर खुदा के लिए ताड़ी बजाओ आज। ताड़ियां कमजोर हैं चर्च। सुनना है, पहला वफादारी, दूसरा आपकी प्रार्थनाएं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो प्रार्थना करें। निर्गमन 3:18 में लिखा कि परमेश्वर ने एक जगह पर मूसा को कहा कि राजा, जब उन्हें कानान देश के लिए भविष्यवाणी किया, हो सकता है आपके लिए अमेरिका की भविष्यवाणी हुई हो, लेकिन आपका बच्चा वापिस आ गया हो, कनाडा की भविष्यवाणी हुई हो, वापिस आ गया हो, गवर्नमेंट जॉब की भविष्यवाणी हुई हो, आप वापिस आ गए हो। याद रखना, अगर लंबा सफर तय करना है तो पहले परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाना और दुआएं करनी है। बड़ी कंपनी खोलनी है। यीशु मसीह ने चेले तैयार करने से पहले, बड़ी कंपनी खोलने से पहले सारी रात प्रार्थना किया। यहाँ पर मूसा ने क्या कहा? राजा को कहा, कहता हमारे परमेश्वर ने कहा कनान देश जाने से पहले, कह रहे यात्रा लंबी करने से पहले, कहता है हम लोग 3 दिन का उपवास प्रार्थनाएं करें। और उसी समय कह रहे हमें जंगल में जाना होगा। राजा ने कहा यहीं कर ले, उसने कहा नहीं, एकांत ढूंढ रहा है। अगर आज से आप अगर लंबी दौड़ना चाहते हैं, लंबी यात्रा है आपकी, कोई लंबी ऊंचाई कंपनी में चाहते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री चाहते हैं, कोई बड़ा विदेश, बड़ा काम हल कराना चाहते हैं, तो ये 3 दिन का उपवास रखना अपने जीवन में शुरू करो। मैं कह रहा हूं आज से आपकी यात्रा सफल होगी। आमीन। आपका सफर लंबा नहीं होगा। यस आमीन। देखो, जो मूसा की अगुवाई में चले वो लोग आशीषित रहे, जो लोग मूसा की अगुवाई में नहीं चले उन्हें वो कानान देश नहीं मिला। याद रखना, ये देश नहीं, यात्रा आपकी संसारिक अभिलाषाएं जब खत्म होगी, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे। आमीन। लेकिन ईमानदार कैसे रहेंगे? जब आप अपनी इच्छा को मार डालेंगे,
आपको ये याद रखना है, इस धरती पर जब तक जिंदा हो, अपने पड़ोसी को बोलो तू मुसाफिर है, मुसाफिर, मेहमान है, मेहमान। कौन है? कौन है? खड़ी हो जा। ये रो रही थी एक दिन, मेरा घर नहीं। ऐसा सोच, तू मेहमान है, ये घर थोड़े दिन का है, लेकिन जो स्वर्ग में घर है वो हमेशा के लिए यीशु मसीह का नाम है। आमीन। आप समझ रहे हैं? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा कि मूसा को कहा 40 के 36 में निर्गमन में कहा एक बादल है, और बादल जब रुकेगा तब तुम रुक जाना, जब बादल चलेगा तब तुम चलना। इसका मतलब ये था कि उनके कपड़े नहीं फटे, उनकी जूतियां नहीं घिसी, उनका रंग काला नहीं पड़ा, उनकी सेहत डाउन नहीं हुई, वो बीमार नहीं पड़े, वो आशीषित रहे। अगर वो उम्र में बढ़े, उनका कुर्ता भी बढ़ता चला गया। अगर 1 नंबर का पैर है, 8 नंबर का हो गया 40 साल के बाद, तो पैर चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हालेलुया। कारण खुदा की अगुवाई में चल रहे थे, वो परमेश्वर के बादल की अगुवाई में चल रहे थे। अब बादल हटा दिया है, अब बादल बनाकर उसने अपने दासों को भेज दिया आपकी लाइफ में। आमीन। कह रहा जब हम चलाएंगे, कह रहा अगर बाइबल को भेज दिया है, वचन को भेज दिया है, कलाम को भेज दिया है, अगर आप हाथ उठा रहे हैं आज, फैसला ले रहे हैं आज कि परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, तेरे नियमों का पालन करूंगा, मैं कह रहा हूं आज सबसे बड़ी आशीष आपकी होगी चर्च। आमीन। आमीन बोलने वालों की होगी चर्च। आमीन। आज से शैतान पीछा नहीं करेगा, पवित्र आत्मा के दूत आपको बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आएंगे। बोलो परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर मेरी अगुवाई। आज से मैं फैसला लेता हूँ, फैसला लेता हूं, मैं अपने बड़ों की अगुवाई में चलूंगा, अपने बड़ों की अगुवाई में चलूंगा, मैं अपने दास की अगुवाई में चलूंगा, दास की अगुवाई, मैं अपने पास्टर की अगुवाई में चलूंगा, पास्टर की अगुवाई में चलूंगा, मैं प्रभु तेरे दास की अगुवाई में चलूंगा, प्रभु तेरे दास की अगुवाई में, मैं प्रभु तेरे वचनों में बना रहूंगा। तेरे वचनों में बना। प्रभु का आत्मा कह रहा है, 7 भविष्यवाणी दे रहा हूं, कह रहा है कि कार, घर, जमीन, बच्चे, नौकरी, स्वर्ग खुला रहेगा आपके लिए। आमीन। बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम यस में। आमीन। और याद रखना, ऐसे लोगों के साथ आज से एक पवित्र आत्मा की लाइट आपके साथ चलेगी। आमीन। आपको वफादार रहना, अपने हाथों को उठाओ आज, कहो परमेश्वर से, परमेश्वर जैसे मरियम ने तेरी अगुवाई में चली, उसका घड़ा भर गया, मैं आज से फैसला लेती हूँ परमेश्वर हमारा बैंक बैलेंस जहाँ भी खाली है, अगर ये आज मरियम की तरह यीशु मसीह की अगुवाई में चले, इनके खाली घड़े भर जाएं, आमीन। इनके बैंक बैलेंस भर जाएं, आमीन। इनको चंगाई का वरदान मिले, यस आमीन। इनके घुटनों में नया बल आए, आमीन। इन्हें चंगाई का आशीर्वाद मिले। आमीन बोलकर आमीन। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो ब्रांचों में बैठे हैं, आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। हम बीज के लिए प्रार्थना करेंगे पास्टर सपना के साथ, और उसके बाद